हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्य पाठशाला पर। मैं हूं अमित, आपके लिए नई वीडियो के लेके आया हूं। इसमें हिंदी का चैप्टर लिपि करवाने वाला हूं आज मैं। और आपकी क्लास जो है लगातार चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर के लिए, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और आपका वीडियो में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो पूरा आप इस कोर्स को करिए। ठीक है, आपको डिटेल में हिंदी करवा रहे हैं। ठीक है, जीएस जो है वो वन लाइनर में करवा रहे हैं। तो हिंदी का जो है आज लिपि चैप्टर आपको करवाने वाले हैं, लिपि टॉपिक। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। मैं डिटेल में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि लिखने का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, साथ ही साथ जो 2-4-5 मिनट जो लिखने का लगता है वो टाइम बच जाए। ठीक है, देखिए, जिस रूप में वर्ड या अक्षर को लिखा जाता है उसको हम लिपि कहते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए हम कोई बात कहते हैं, कोई कुछ मैंने कहा, वो मेरे मुंह से कुछ आवाज़ निकली, आवाज़ निकलने के बाद इस ब्रह्मांड में खो जाती है वो आवाज़। ठीक है, लेकिन उसको अगर मैं किसी और के पास पहुंचाना है, अभी तो चलो फ़ोन चल गए हैं, जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो लेटर लिखा करते थे। ठीक, अगर मैंने अपनी कोई बात कहनी है तो पत्र के माध्यम से हम अपनी बात कहते थे। आज भी जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं वो लेटर के माध्यम से होती हैं, नोटिस वगैरह सब कुछ लिखित में ही होता है। तो जब लिखित माध्यम में ये सारी चीज़ें होती थी तो उस समय पर भाषा का लिपिबद्ध तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हमने कुछ भी मुंह से बोला और वो किस तरह से लिखना है, क्या उसमें चेंजमेंट हो गया, उसका कोई फिक्स वो नहीं था। तो अब क्या, मतलब हमने अब जो भी कहा उसको एक फिक्स चिन्हों में फिक्स कर लिया गया कि इस तरह से ये शब्द बनना, इस तरह से ये चिन्ह बनना, इस तरह से ये चिन्ह बनना। मतलब जो भी ध्वनि मेरे मुंह से निकली उस ध्वनियों के लिए चिन्ह फिक्स कर दिए गए, उसी को हम लिपि कहते हैं। बस ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो हमें मान लो यहाँ से किसी और को कुछ कहना है तो हमने क्या किया, पत्र लिख दिया। पत्र लिखा तो हमने क्या किया, लिपिबद्ध तरीके से उस भाषा को लिखा। मतलब उसके फिक्स हैं, मात्राएं फिक्स हैं, सारे वर्ण फिक्स हैं, तो उस अनुसार हमने पूरा पत्र लिखा और लिख के भेज दिया। तो अब मेरी बात को वो आसानी से समझ सकता है दूसरा व्यक्ति। तो ये किससे पॉसिबल हुआ, लिपि के माध्यम से ही पॉसिबल हुआ। हमारी जो लिपि है उसको, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो उसको देवनागरी कहते हैं। देखिए, अलग अलग देशों की भाषा और लिपि अलग अलग होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही देश में बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी लिपियाँ इस्तेमाल होती हैं। भारत देश भी उनमें से एक है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लोगों की मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। ठीक है, इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे बंगला है, मराठी है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। ठीक है, अब इतनी सारी लैंग्वेजेस को लिखने के लिए अलग अलग लिपियाँ भी हैं। ठीक है, अब उसी तरह से बोलियाँ भी कुछ हैं। इनमें हिंदी को ही राजभाषा बनाया गया, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है भारत की वो हिंदी है। ठीक है, इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मात्रा का प्रयोग देखिए, मात्राओं का प्रयोग क्या है। देखिए, अलग अलग व्यंजनों में अलग अलग उच्चारणों के निमित्त उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं। मतलब अलग अलग व्यंजनों में उसके साथ जो स्वर जोड़े जाते हैं उस व्यंजन का उच्चारण पूरा करने के लिए। ठीक है, अब उस स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अब उसी स्वर को, जो स्वर होते हैं उसका बदला हुआ अगर जो रूप होता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। आगे हम समझ लेंगे। जैसे 12 खड़ी के साधारण नियमों के अलावा मात्रा संयोग से कुछ विशेषताएं भी होती हैं। देखिए, मात्रा संयोग की कुछ विशेषताएं भी होती हैं 12 खड़ी के अलावा। 12 खड़ी में तो एक सिंपल तरीके से मात्राएं वर्णों पर चढ़ा के दिखा दिया, जैसे कक्का के, की, कु के, कोको कंकहा, इस तरह से होता है। ठीक, तो 12 खड़ी के अलावा कुछ अलग भी नियम है, जैसे कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा अगर रा के साथ मिला दी जाती है तो उसका आकार जो है अजीब तरीका का हो जाता है। कैसा, रा का, जैसे रा के साथ छोटा ऊ मिलाएंगे तो इस तरह का रा बन जाता है। ठीक है, और रा के साथ बड़ा ऊ मिलाएंगे तो इस तरह का रा बनता है। ठीक है, हालांकि हम लोग जो लिखने में इतना नहीं लिखते, किताबों में इस तरह का ही छप के आता है। दा और हा में ऋ की मात्रा लगने से उसके रूप में क्रमशः द्र और ह्र हो जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। दा और हा में जब ऋ की मात्रा मिल जाती है तो वो द्र और ह्र करके बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूं मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, मतलब स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली ये स्वर से ही मात्राएं बनती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है,
स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है और सभी स्वरों की अलग अलग मात्रा है। जैसे कि छोटा आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा आ की डंडा होता है एक, ठीक है। छोटी की मात्रा इस तरह से लगती है और बड़ी की मात्रा इस तरह से लगती है। छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से, बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से, री से ऐसे घुंडी बन जाती है और ए से एक मात्रा और अ से 2 मात्रा और ओ से देखिए आप डंडे के ऊपर 1 मात्रा और औ जो है औरत जैसे बनता है, तो इसमें डंडे के ऊपर 2 मात्रा हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैंने मात्रा चढ़ा के दिखाई तो देखिए का पे कोई मात्रा नहीं, का पे आ का डंडा, की कु कु क्र, के कई को कौ, ठीक। इस तरह से मात्राएं चढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो वर्ण पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वर्ण मैं आपका पूरा वर्गीकरण के साथ पढ़ाऊंगा, तो हर एक वीडियो में आपको एक टॉपिक खत्म करवा दिया जाए। कोशिश ये रहेगी जैसे टॉपिक अगर बड़ा है और 8 मिनट से ज़्यादा 9 मिनट से ज़्यादा वीडियो बन रहा है तो उसको 2 वीडियो में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में वर्ण अगर इसी वीडियो में करवाता तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं वर्ण को दूसरे वीडियो में रखूंगा। तो वीडियो आपको वर्ण वाला जो है वो कल मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को करिए, साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहिए, मैक्सिमम लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए। आपसे बस इतना ही है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट जो है वो आपको देता रहूँगा। आपको एक भी पैसा मैं ले नहीं रहा हूँ और आपसे बस इतना ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। तब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।